नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जरेडा के 4 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज कर एसीबी जांच के आदेश दिए। देश में कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में 2 महीने के अंतराल के बाद फिर से कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 7 लाख से कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और राज्य भर में श्रद्धा भक्ति के साथ मनाई जा रही है दुर्गा पूजा। महासप्तमी के अवसर पर आज कई पंडालों के पट खुले। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जरेडा के तत्कालीन निदेशक निरंजन कुमार, परियोजना निदेशक अरविंद कुमार, बलदेव प्रसाद और जरेडा में प्रतिनियुक्त रहे विद्युत कार्यपालक अभियंता श्रीराम सिंह के विरुद्ध कांड दर्ज करने तथा दिए गए सुझाव के साथ अनुसंधान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। जरेडा में पदस्थापित रहे इन अधिकारियों के खिलाफ पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार करने का आरोप है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन अधिकारियों के खिलाफ लगे आरोपों की प्रारंभिक जांच कर प्रतिवेदन सौंप चुकी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ऊर्जा विभाग के द्वारा इस मामले को लेकर गठित समिति के प्रतिवेदन में दिए गए तथ्यों की भी जांच करेगी। इस मामले में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्रारंभिक जांच के लिए प्राधिकृत किया गया था। एसीबी ने लगाए गए सभी आरोपों की प्रारंभिक जांच कर तथ्यों के साथ अब तक उपलब्ध साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर इन अधिकारियों के विरुद्ध विस्तृत अनुसंधान के लिए कांड अंकित करने की अनुशंसा की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार की जनता ने यह संकल्प कर लिया है कि बिहार को बीमारू राज्य बनाने वालों को फिर से सत्ता में नहीं आने देंगे। बिहार के डेहरी ऑन सोन में अपनी पहली चुनाव सभा में उन्होंने कहा कि बिहार को ऐसे लोगों को भूलना नहीं चाहिए जो राज्य को पीछे की ओर ले गए जब राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी और भ्रष्टाचार चरम पर था। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने धारा 370 हटाई, लेकिन विपक्ष चाहता है कि उसे वापस लाया जाए। श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष नई कृषि नीति पर लोगों को भ्रमित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल बहाने हैं और विपक्ष दलाल और मध्यस्थों को बचाना चाहता है। प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करते हुए उन्होंने बिहार के विकास के लिए काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोबारा अवसर मिलने पर उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सिंचाई की सुविधा और आधुनिकतम प्रौद्योगिकी सभी गांवों तक पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर आरोप लगाया है कि वह 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के अपने वायदे को पूरा करने में असफल रही। बिहार में नवादा जिले के हिसुआ में अपना चुनाव अभियान शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि कृषि से संबंधित नए कानून किसान विरोधी हैं और ये पूंजीपतियों के हितों में किसान के अधिकारों को छीनने की साजिश है। श्री गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकारें किसानों के पक्ष में रहीं और उन्होंने किसानों के 70,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्जे माफ किए। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार द्वारा की गई नोटबंदी से आम आदमी को बहुत धक्का लगा और छोटे व्यापारियों ने बैंकों में अपनी बचत पर नुकसान उठाया। श्री गांधी ने यह आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार देश की संप्रभुता को सुरक्षित रखने में असफल रही क्योंकि चीन ने हमारी कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया है। देश में कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में 2 महीने के अंतराल के बाद फिर से कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 7 लाख से कम हो गई है। देश में इस समय कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 6,95,509 है, जो कुल मामलों का 9% से भी कम है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी काफी बढ़ी है। अब तक 70 लाख लोग इससे ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामलों और ठीक हुए मामलों के बीच अंतर भी लगातार बढ़ रहा है। ठीक हुए मामले सक्रिय मामलों से लगभग 10 गुना ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 74,000 लोग कोरोना से ठीक हुए, जबकि 54,000 नए मामले सामने आए। कोरोना से ठीक होने वाले की दर 89% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी के मिले जुले प्रयासों से मृत्यु दर भी कम होकर लगभग 1.5% रह गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 690 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिनमें से 81% घटनाएं सिर्फ 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक ही सीमित थी। देश ने 10 करोड़ कोविड जांच का भी नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 14,42,000 मामलों की जांच की गई।
स्वदेश में विकसित कोरोना के टीके कोवैक्सीन को तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी मिल गई है। इस टीके को भारत बायोटेक कंपनी ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित किया है। टीके के परीक्षण का यह अंतिम चरण अगले महीने के पहले सप्ताह में शुरू होगा। 18 वर्ष से अधिक आयु के 28,000 से अधिक लोगों पर इस टीके का परीक्षण किया जाएगा। इसका परीक्षण 10 राज्यों और 19 स्थानों में किया जाएगा, जिनमें दिल्ली, मुंबई, पटना और लखनऊ शामिल हैं। कोवैक्सीन के अलावा जाइडस कैडिला लिमिटेड द्वारा स्वदेश में ही तैयार किए गए एक और टीके का परीक्षण दूसरे चरण में है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ ही आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी इस कार्यक्रम को हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा, जिसे रात 8 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में फिर से सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महामारी विज्ञान और संचारी रोग विभाग के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-111577 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-233-14444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767 और 11233-14444। ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAir के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आज दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने बताया कि स्टार प्रचारकों में आरपीएन सिंह, उमंग सिंघार, भूपेश बघेल, सचिन पायलट, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, बादल, धीरज प्रसाद साहू, गीता कोड़ा, सुबोध कांत साहेब, केशव महतो, कमलेश, हार्दिक पटेल, संजय लाल पासवान, राजेश ठाकुर, डॉक्टर इरफान अंसारी, मानस सिन्हा, अशोक चौधरी, रविन्द्र सिंह, रमा खलखो, बंधु तिर्की, प्रदीप यादव, ममता देवी, अंबा प्रसाद, आलोक कुमार दुबे, अमूल्य नीरज खलखो, जलेश्वर महतो, कुमार गौरव और गुंजन सिंह को शामिल किया गया है। गिरिडीह जिले की पुलिस ने आज एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों को लोडेड पिस्तौल और लूट के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। गिरिडीह जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि देवरई थाना में एक दिन पहले एक पेट्रोल पंप से 50,000 रूपये दिन दहाड़े लूट की घटना हुई थी। इस मामले को सुलझाने के लिए एक टीम बनाया गया था। इस पुलिस टीम ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सुशील पासवान
और जमुई के सुनील कुमार दास को लूटी हुई मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और हथियार भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों की तलाश गिरिडीह, धनबाद और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल पुलिस को कई मामलों में थी। इस गिरोह का एक अपराधी भागने में सफल रहा है। 22/10/2020 को इनमें से 2 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया है, जिनका नाम सुशील पासवान 23 वर्ष उम्र के हैं, जो मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं, और एक सुनील कुमार दास जो झाझा जिला के रहने वाले हैं। इनके पास से बरामद सामान जो है वो निम्नवत है। देसी पिस्टल बरामद किया गया है, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं, और घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है बजाज 220 पल्सर, उसको बरामद किया गया है। इनके द्वारा जो प्रयोग में लाया जा रहा था वो लूटा हुआ मोबाइल में से एक मोबाइल बरामद किया गया है। केंद्र सरकार ने आज सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस नोटिस को गलत करार दिया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा CTET 2020 स्थगित कर दी गई है और अब यह 5 नवंबर को होगी। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने इस नोटिस को फर्जी बताया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि परीक्षा की तिथियों की घोषणा CTET वेबसाइट पर की जाएगी। पाकुड़ जिले के पचुवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक में कोयला उत्खनन करने वाली पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सड़क और रेल मार्ग से कोयला की ढुलाई आज ठप हो गई। कोयला की ढुलाई वन विभाग द्वारा बीते जुलाई में जारी अधिसूचना के मुताबिक ट्रांजिट परमिट नहीं लेने और वन विभाग को राजस्व का भुगतान नहीं किए जाने के कारण ठप हुई है। वन विभाग द्वारा जारी नोटिस के बाद पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कोयला की ढुलाई बंद कर दिया है। नवरात्र के 7वें दिन आज मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की विशेष आराधना की गई। महासप्तमी के दिन ही आज कई पंडालों के पट खुल गए। महासप्तमी के अवसर पर आज रांची में मां कालरात्रि की पूजा शंख ध्वनि और ढाक वादन के बीच की गई। कोरोना के कारण पंडाल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक के कारण रांची में इस बार पंडालों का आकार छोटा है। अल्बर्ट एक्का चौक स्थित श्री दुर्गा बाटी मंदिर का परिसर में देवी दुर्गा की पूजा की जा रही है। हरमू रोड स्थित सत्य अमरलोक के पूजा पंडाल के मुख्य द्वार को बंद रखा गया है। एक छोटा गेट खुला है जिससे 2-4 लोग ही एक बार में आ सकते हैं। परिसर में प्रवेश स्थान पर ही ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर और एंट्री रजिस्टर रखा गया है। बिना मास्क किसी भी व्यक्ति के पंडाल परिसर में प्रवेश की मनाही है। पंडाल और प्रतिमा का आकार जारी गाइडलाइन के तहत है। शहर के प्रमुख पूजा पंडालों में शामिल RR स्पोर्टिंग क्लब रातू रोड की ओर से इस बार पूजा पंडाल नहीं बनाया गया। यहाँ का मंडप ही माता के दरबार के रूप में सजाया गया है और उसमें मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया गया। उधर खूंटी जिले में आज मां दुर्गा के नेत्रदान का विशेष विधि विधान से अनुष्ठान किया गया। चौधरी तालाब के पास से पंडित पुजारी ने पूरे भक्ति और श्रद्धा के साथ माता रानी का नेत्रदान अनुष्ठान किया। पूरे इलाके में साफ सफाई की गई है और भक्ति भाव के साथ माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की गई। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक मां की आराधना की पूरी तैयारी की गई है। इधर हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गोड्डा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दुर्गा पूजा सामाजिक दूरी के साथ मनाई जा रही है। पंडालों में भीड़ नहीं है, इस बार मेले भी नहीं लग रहे हैं। आज सप्तमी पूजा के अवसर पर गोड्डा, पत्थरगामा, महागामा और मेहरमा के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं बच्चों ने बेल भरनी पूजा के उपरांत छहरा पूजा की और दूध लावा छीट कर देवी को आमंत्रित किया। गोड्डा के किसी भी पूजा पंडाल में ज्यादा आकर्षक तरीके से सजावट नहीं की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जरेडा के 4 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज कर ACB जांच के आदेश दिए। देश में कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में 2 महीने के अंतराल के बाद फिर से कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 7 लाख से कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और राज्य भर में श्रद्धा भक्ति के साथ मनाई जा रही है दुर्गा पूजा। महासप्तमी के अवसर पर आज कई पंडालों के पट खुले। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।